सो है एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम कैसे सप्लायर्स को मैनेज करेंगे। उसमें हम CRUD ऑपरेशन लगाएंगे। सो हमारी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने तो एक सैम्पल टेबल एंड यूआई डिज़ाइन करके रखा है। तो पहले तो हमको एक टेबल बनानी है। सो यहाँ पे हम एक नई टेबल बनाएंगे। तो देखिए सप्लायर में क्या होगा, बेसिकली जहाँ से भी लोग परचेस करेंगे, लाइक जिस स्टोर से भी परचेस करेंगे उस स्टोर का यहाँ पे डेटा रहेगा। मतलब जितनी भी, मान लो अगर आप कोई डील करते हैं एक दूसरे के साथ, तो उनकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे स्टोर होती है। लाइक यहाँ पे हम कोई भी स्टोर लेंगे जैसे डी मार्ट, तो उनकी इन्फॉर्मेशन, उनका जीएसटी नंबर, तो ये बेसिकली स्टोर की इन्फॉर्मेशन स्टोर करेगा। ठीक है, तो इसके लिए हमको ये सब टेबल बनानी है। सो बेसिकली यहाँ पे मैंने एक छोटा सा टेबल बनाया जिसमें हम उसके नेम, ईमेल, मोबाइल, जीएसटी जो नंबर होता है स्टोर का, वो एड्रेस स्टोर करेंगे। सो ऑलराइट, हमने यहाँ पे एक टेबल क्रिएट करा है। सो ये देखिए, अभी हमको क्या करना है कि ये सारा डेटा को इस टेबल में स्टोर करना है एंड इसको फेच करना है अपने एंड पे। सो यहाँ पे मैंने एक कंट्रोलर ऑलरेडी क्रिएट करके रखा है, सप्लायर कंट्रोलर करके, जिसमें ऑलरेडी 2 फंक्शंस हैं। अगर आपको ये पता नहीं है तो आप मेरे पिछले वीडियोस को देख सकते हैं, उसमें मैंने ये सब क्लियर करके रखा है कि सारी चीज़ें आपको इन डिटेल एक्सप्लेन करी है मैंने। एक स्टोर फंक्शन को हम लेंगे। तो बेसिकली हम इस टेबल में इंसर्ट का काम करेंगे स्टोर फंक्शन की मदद से। तो इसमें हम सारी जो नेम, ईमेल, मोबाइल, ये सब डालेंगे। ओके, सो यहाँ पे हमको एक प्रॉपर डीवी क्लास को इंपोर्ट कर लेना है। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि पहले हम अपने जाएंगे व्यू में, जहाँ पे हमने डिज़ाइन किया है सप्लायर एंड ऐड। यहाँ पे हम ऐड वाला काम कर रहे हैं। सो ये मैंने कॉपी पेस्ट किया है जो अपने पिछले फॉर्म बनाए थे उसके साथ। सो आपको अगर ये पता नहीं है हमने ये क्या लॉजिक लिखा है, तो आप मेरे पिछले वीडियोस को देख सकते हैं, उसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है।
यहाँ पे आएगा नेम, मोबाइल, ईमेल, जीएसटी। तो यही चीज़ें हमको यहाँ पे फेच करनी है। सो डन, इतना ही अपना पार्ट था स्टोरिंग का। अभी सिर्फ इस फंक्शन को हमको कॉल करना है। अभी इसका रेफरेंस 0 है, मतलब हमने इसको अभी तक रेफरेंस नहीं दिया है। तो पहले हम जाएंगे स्टोर, और ये एक पोस्ट मेथड है। सो हमको यहाँ पे पोस्ट लिखना पड़ेगा, एंड यहाँ पे हमको स्टोर वाला फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे अभी देखेंगे तो ये देखिए अपना ये जो चीज़ है वो आ गया है। ठीक है, अभी इस पेज को हम फिर से रिफ्रेश करते हैं, और यहाँ पे हम सैंपल डेटा डालेंगे। यहाँ पे ये चीज़ ऑप्शनल रहेगी। सो हमको यहाँ पे और एक चीज़ करनी है। यहाँ पे हमको स्ट्रक्चर में जाना है, और ये जीएसटी है इसको हमको नलेबल करना है, बिकॉज इट्स ऑप्शनल, इट्स नॉट अ कंपल्सरी। ठीक है, और ये एड्रेस वगैरह आपको कंपलसरी डालना है, तो ये ऑप्शनल है, ऐसे ही छोड़ देता हूँ। एड्रेस डाल दिया यहाँ पे एक एड्रेस को फिल कर दिया, सेव कर दिया। सो इफ़ आई रिफ्रेश दिस टेबल, ये देखिए यहाँ पे अपना जो डेटा है वो आ गया है। ऑल राइट, सो सेम हमको भी और एक चीज़ यहाँ पे करनी है। यहाँ पे हमको तो पहले शो करवाना है सारा डेटा, जो कि कहाँ पे शो होगा, इस वाले पेज पे। सो थोड़ा सा इसमें मैं चेंजेस कर लेता हूँ एक बार। ओके, सो यहाँ पे टेबल में हम चेंजेस करेंगे। टेबल में हम क्या क्या लिखेंगे, नेम, मोबाइल, ईमेल, जीएसटी, एड्रेस। तो हम 5 चीज़ें लेके आएंगे। नेम, ईमेल, मोबाइल, एड्रेस एंड जीएसटी। जीएसटी को पहले लेते हैं, एड्रेस को बाद में लेते हैं। ओके, और अभी हमको यहाँ पे वही डेटा को ऐड करवाना है। ओके, सो हम यहाँ पे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जहाँ पे हमने इसको रिडायरेक्ट करवाए, यहाँ पे हमको जाके डेटा को पास करवाना है। सो बेसिकली मैं जहाँ पे स्टेटस 0 होगा उस डेटा को लेके आना है सप्लाई मास्टर टेबल से। ओके, और इसी चीज़ को हमें यहाँ पे पास कर देना है। सो इतना ही था फ़िलहाल के लिए। ठीक है, तो अभी आगे हम देखते हैं कि ये देखिए अपना ये टेबल का प्रॉपर हो गया है। यहाँ पे हम लगाएंगे @forEach, जो कि हमारा एरे को फेच करने के काम आता है, जहाँ पे हम पास करेंगे अपना जो वेरिएबल का नाम था वो एज आइटम, मतलब इसको हम एक आइटम से फेच करेंगे। यार तो यहाँ पे इतना लिखने के बजाय मैं जाता हूँ पहले अपने टेबल्स पे और वहीं से ये सब फेच कर लेता हूँ। सो हमको पूरा कोड करने की ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ पे थोड़ा सा हमको क्या करना है, ये चीज़ें ना इसको चेंज करनी है।
ओके, तो ये चीज़ भाई हम देखेंगे क्या है। पहले हम यहाँ पे डालेंगे नेम, सेकेंड थिंग ईमेल, मोबाइल, उसके बाद जीएसटी। ओके, जीएसटी, उसके बाद एड्रेस। सो ऑल राइट, अगर मैं इसको भी फेच करूँगा तो ये देखिए ये सब आ गया यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे सर्चिंग भी करूँ, देखिए तो हो रहा है ये चीज़। अभी नेक्स्ट थिंग है इसको डिलीट करना। अभी मैं डिलीट पे क्लिक करूँगा तो ये देखिए ये 404 इसलिए आ रहा है क्योंकि इसका राउट अभी डिफाइन नहीं है। सो फर्स्ट मैं जाऊँगा अपने राउट्स में और अपना जो राउट है इसको मैं डिफाइन करूँगा। ओके, और यहाँ पे इसका नाम दे दूँगा फंक्शन का डिलीट करके। सो यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, डिलीट। ओके, $id। सो जो हमने पैरामीटर यहाँ पे डाला है डिलीट का आईडी, सो इसको हम यहाँ पे फेच करेंगे। हम अभी क्या करेंगे, जहाँ पे भी आईडी है उस टेबल में हम अपडेट करेंगे। क्या करेंगे, अपडेट स्टेटस को, बिकॉज हम स्टेटस की मदद से डिलीट किया उसको फिर से लेके आ सकते हैं। हम वहाँ पे डिलीट भी क्वेरी चला सकते हैं, बट वहाँ पे एक प्रॉब्लम होगा कि आपका डेटा परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। तो ये चीज़ हमको नहीं चाहिए, इसलिए हमने इसको स्टेटस के बेसिस पे हमने यहाँ पे एक्टिव इनएक्टिव रखा है। उसको फिर से हम बैक भेजेंगे वंस अपना जो काम है कंप्लीट होता है तो। ओके, सो यहाँ पे मैं इसको एक बार रिफ़्रेश करता हूँ एंड देखिए यहाँ पे मैं डिलीट करता हूँ तो ये यहाँ से हट गया, यहाँ से भी डिलीट नहीं होगा। क्या है, जब भी आप कोई बड़े प्रोजेक्ट पे काम करते हो तो आपको यहाँ पे स्टेटस के थ्रू ही आपको करना पड़ता है, अदरवाइज़ आप डिलीट करोगे तो आपका सारा डेटा है वो उड़ सकता है इन दैट केस। ओके, सो ये देखिए यहाँ पे अपना जो है वो आ गया। अभी नाउ अपना लास्ट जो थिंग है इसको हमको एडिट भी करवाना है। सो लेट्स सी हाउ वी कैन डू दिस। यहाँ पे डिलीट की जगह हमको सिर्फ एडिट करना है जो कि अपना राउट है एंड इसको, ये देखिए जो राउट है यहाँ से आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे भेजा है इसको। इंडेक्स पे जाएंगे ना, यहाँ पे ऑप्शन देखिए ये जो एडिट वाला ऑप्शन है इसको हमने भेजा है इस राउट पे। सो बेसिकली हम राउट को सेटअप किया है यहाँ पे। सो एक बार राउट सेटअप करने के बाद हम इसको $id क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने पैरामीटर पास किया है। हम $डेटा को लेके आएंगे सप्लाई मास्टर से, यहाँ पे फर्स्ट लेके फर्स्ट डेटा, बिकॉज हमको जो भी मिलेगा वो पहला डेटा मिलेगा। बट यहाँ पे हमको वेयर कंडीशन लगानी है, कौन सा डेटा मुझे दो जहाँ पे $id हो, तो ये डेटा मुझको फेच करवाना है। और इसको मुझे मेरे व्यू पे कौन सा जो सप्लायर ऐड वाला है उस पे विद डेटा इसको मैं यहाँ पे लेके आऊँगा। सो अभी मैं इसको अगर रिफ़्रेश करूँगा तो ये देखिए यहाँ पे लेके आएगा। बट यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या हुआ है, क्योंकि मैंने जो कोड है कॉपी पेस्ट किया था यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो वैल्यूज़ है वो नेम लेके आ रहा है डेटा का। कुछ हमको डेटा पास कर रहे हैं इसलिए हमको वो डेटा मिल रहा है, राइट। सो दैट्स वाई ये नेम लेके आ रहा है। और यहाँ पे देखूँगा सप्लाई स्टोर नेम, ये परफेक्ट चीज़ है। यहाँ पे हमको मोबाइल चाहिए, ईमेल, GST। यहाँ पे हम लिखेंगे डेटा एड्रेस। अगर नहीं है तो ब्लैंक रखो, मतलब ये चीज़ ब्लैंक कब रहेगी, जब हम ऐड करेंगे इसको। अभी ये देखिए यहाँ पे प्रीफिल हो गया।
अगर हम अभी इसको करेंगे ना तो ये देखिए राउट चेंज हो गया, बिकॉज हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई थी ऊपर फॉर्म में। अगर मुझे डेटा अगर मिल रहा है तो अपडेट वाली राउट कॉल करो, अदरवाइज़ स्टोर वाली राउट कॉल करो। तो अभी हमको अपडेट वाली राउट्स को लिखना बाकी है। इसमें हम दो चीज़ें लेंगे, एक तो $id जो हम वहाँ पास कर रहे हैं पैरामीटर में, और दूसरा है $request id। क्यों? क्योंकि हमको उस कॉलम को अपडेट करवाना है, मतलब किसी एक पर्टिकुलर रो को हमको अपडेट करवाना है। तो वो रो हम पास करेंगे, यहाँ से हम देखेंगे तो यहाँ पे पास हो रही है रो $data id। तो उसके लिए हम अपडेट क्वेरी चलाएंगे एंड id बिकॉज ऑफ दिस। अगर यहाँ पे मैंने चेक करूँगा ना तो यहाँ पे हम एक पोस्ट में अपडेट id, कि हम इसी राउट को पोस्ट कर रहे हैं, मतलब जहाँ पे एडिट हो रहा है वहीं पे ही पोस्ट हो रहा है। ओके, सो यहाँ पे अपडेट नाम का फंक्शन कॉल करेंगे और यहाँ पे हमको राउट को चेक करना है। ये देखिए सप्लायर अपडेट और उसमें पैरामीटर में id। तो ये चीज़ जा रही है कि नहीं, सप्लायर एडिट। सो ओके, यहाँ पे हमको अपडेट लिखवाना है अपडेट। ओके, सो सप्लायर अपडेट id, उसमें हम अपडेट को कॉल करेंगे फंक्शन को। सो यहाँ पे हमको क्या करना है, हमको पूरा ज़्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ पे हमको सब स्टोर वाला फंक्शन होगा वही यहाँ पे लेके आना है, बट यहाँ पे हमको इंसर्ट की जगह अपडेट कर लेना है। दैट्स इट, इतना ही सिंपल है। और यहाँ पे सिर्फ वेयर कंडीशन लगानी है, जहाँ पे id आपकी $id हो वहाँ पे। ओके, सो इतना ही था अपना अपडेट फंक्शन में। इसमें कुछ ज़्यादा हमको लॉजिक नहीं लिखना है। सो एक बार हम इसको रिफ़्रेश करेंगे और इसको एड्रेस को हम shop03 कर 2 ऐसा कुछ करते हैं, इसमें GST नंबर एक कुछ डाल देते हैं। ओके, अभी इसको हम सेव करेंगे तो ये देखिए अभी ऐड की जगह अपडेट हो गया। ये देखिए एड्रेस चेंज हो गया, GST नंबर ऐड हो गया। सो यही चीज़ थी। सो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही था। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि हम कैसे परचेसेस को मैनेज कर सकते हैं। लाइक अगर हमारे पास कोई नया स्टॉक आता है तो हम किस तरह से इन्वेंटरी में ऐड करेंगे, किस तरह से उसका हम बिलिंग क्रिएट करेंगे। तो ये सब चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए, आपको डेली अपडेट्स मिलते रहेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।